हेलो एवरीवन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सर्किट दिया है, इस सर्किट के अंदर जो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसके अंदर हमें चार्ज निकालना है। तो इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये समझना है। सबसे पहले जब इस तरह का आपको सर्किट दिया रहे तो आप ये समझना, इसको जो है स्टडी स्टेट में मानना है। किस कंडीशन में मानना है? स्टडी स्टेट कंडीशन में। जब आप इसको स्टडी स्टेट कंडीशन में मानेंगे तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है हट जाएगा और बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये ओपन सर्किट में आ जाएगा। किसमें आएगा? ये ओपन सर्किट में। दैट मीन्स अब यहाँ पर कुछ वायर जो है खाली है और यहाँ पर कोई भी ये कैपेसिटर नहीं है। दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट और ये स्टडी स्टेट में आपको मानना है। अब जैसे कि इस डायग्राम का मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ये 72 वोल्ट है। मान लो यहाँ पर 72 पॉजिटिव है और ये कितने पे ले लेते हैं? 0 वोल्ट पे। तो 72 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेता हूँ किसी तरह से यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा? Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे C दिया है, V में निकाल लूंगा और चार्ज मेरा निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। अब पहले तो हम क्या करेंगे, इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब यहाँ पर ये समझना है, चूंकि ये स्टडी स्टेट में है। किस कंडीशन में है? स्टडी स्टेट में। जब स्टडी स्टेट में आया तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है हट गया। जब ये कैपेसिटर हट गया, ये जो मैंने ब्लू रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हट गया है, तो करंट आपकी अब इस तरह से पास होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये समझना है इस तरह से। ठीक है? ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, करंट आपकी इस तरह से पास होगी सर्किट के अंदर से। ठीक, ये आ गया जी। ये स्टडी स्टेट कंडीशन के दौरान है। अब हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो सिंपल हो जाएगा। दैट मीन्स ये 2 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 ओम प्लस 10 ओम, तो आपको मिलेगा 12 ओम। जी बहुत बढ़िया, यहाँ से 12 ओम मिल गया। अब ये 12 ओम और ये 4 ओम, ये किस में है? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/12 अपॉन में 1/4, तो कितना आ जाएगा? 12 और 1 + 3, दैट मीन्स 4/12। ठीक है? तो इसका मतलब आ गया 3। तो आपको ये 3 मिल गया। अब इस 3 जो है, ये जो 3 है ये इस पूरे सर्किट का है। ये वाला जो सर्किट है आपका पूरा। ठीक है? और 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों किस में है? सीरीज में। जब ये 3 ओम और 6 ओम सीरीज में है तो हम क्या करेंगे? 6 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल आ गया 9 ओम। तो यानी कि 6 ओम प्लस 3 ओम, ये आ गया आपका 9 ओम। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका 9 ओम। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से रिड्यूस हो गया भाई। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ और ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जो कि है 72 वोल्ट, है ना? 72 और ये 0, यानी कि 72 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, और ये आपका आर इक्विवेलेंट है 9 ओम। तो यहाँ से अगर हम चार्ज निकालें तो चार्ज कितना हो जाएगा? करंट बेसिकली V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I आपको मिलेगी 8 एम्पियर। दैट मीन्स 8 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी। इसका मतलब इस सर्किट में भी यहाँ से 8 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। ये 8 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी भाई। अब 8 एम्पियर की करंट ये यहाँ से जब फ्लो करेगी तो इस 6 ओम के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। बेसिकली मैं अब सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा और उसी के बेसिस पर Q इज इक्वल टू CV में रखूंगा। देखो कैसे करेंगे। मान लो ये पॉइंट हमने दिया A, इसको दिया मैंने नाम B, इसको दिया मैंने नाम C और इसको नाम दिया मैंने D। ठीक है? और चलो इसको भी ले लो यार, ये है E। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखोगे, पहले AB के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा तो A पर कितना पोटेंशियल है? 72। तो B पर कितना आएगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? करंट है 8, रेजिस्टेंस है 6, तो 48 वोल्ट। तो B पर आपको कितना मिलेगा? 48 तो ड्रॉप हो गया, तो B पर आपको मिलेगा 24 वोल्ट। क्लियर है? तो अब ये 24 वोल्ट आपको B पर मिलेगा। अब चूंकि यहां पर देखोगे ये जो B पॉइंट है और D पॉइंट बोलो या E पॉइंट, ये दोनों सेम ही पोटेंशियल पर रहेंगे। तो यहां पर आपको 0 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि B और D बोलो या E बोलो, ये पूरा का पूरा सर्किट जो है इसी पोटेंशियल के अंदर है। यानी कि 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम और 10 माइक्रोफैराड पूरा का पूरा कंप्लीट इसी सर्किट के अंदर या इसी पोटेंशियल के अंदर है। क्लियर है? अब यहां पर हम देखेंगे, अब मैं क्या करूंगा,
इसमें करंट निकाल लेता हूं, क्योंकि ये 4 ओम के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल है, यही सेम पोटेंशियल है 24 वोल्ट। तो यहां पर V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला अगेन लगाएंगे, तो 24 वोल्ट पोटेंशियल है, करंट हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस है 4, तो I कितना आ गया 6 एम्पियर। इसका मतलब 8 एम्पियर तो यहां से गया और 6 एम्पियर यहां आ गया, तो बचा हुआ 2 एम्पियर ऊपर चला जाएगा भाई। ये 2 एम्पियर जो है 2 ओम में चला गया। तो अब इस 2 ओम यानी कि बी और सी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे भाई। ये बी पॉइंट है, ये भी बी पोटेंशियल सेम है, यहां भी सेम पोटेंशियल है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। 24 वोल्ट जो है ना आपका बी और डी के बीच में है, ये ध्यान रखना। 24 यहां से शुरू होता है, ये यहां से 24 वोल्ट शुरू होगा। तो अगर इस 2 ओम के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, I कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर मिलेगा। तो C पर कितना पोटेंशियल मिलेगा अब आपको 20 वोल्ट। C पर कितना मिलेगा आपको 20 वोल्ट, ठीक है 20 वोल्ट मैं यहां लिख देता हूं। अब इसका मतलब C और D के बीच में कितना पोटेंशियल है 20 वोल्ट। C और D के बीच में कितना पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो दैट मीन्स ये 10 ओम जो है 10 ओम के अक्रॉस भी 20 वोल्ट और 10 माइक्रो फैराड के अक्रॉस भी 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी जो है 20 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल मिल गया 20 वोल्ट। तो अब मैं यहां पर Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। Q इज इक्वल टू CV, यहां से जो है वैल्यू निकाल लूंगा। C आपका है 10 माइक्रो फैराड और पोटेंशियल कितना आया 20 वोल्ट। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा आपका 10 इंटू 20 200 माइक्रो कूलम। Q इज इक्वल टू 200 माइक्रो कूलम। तो इसके हिसाब से आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या निकालना था, पहले ये समझना है कि ये जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। दूसरा, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा तो कैपेसिटर हट जाएगा, ओपन सर्किट मान लेना है। इसके बाद आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद आपने करंट निकाला, उस करंट से सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला। जब आपने 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाला तो Q इज इक्वल टू CV आपने इसको निकाल लिया। तो यहां से आपको पता चला आपका आंसर मिल गया 200 माइक्रो कूलम। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।